सबसे पहले स्वर्गीय अवधेश यादव जी को मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने इसी चरणों में स्थान दे। मैं समझता हूं कि चाचा जी रामसूरत यादव जी के लिए बड़ा ही कठिन समय रहा होगा। परिवार के लोगों के लिए एक अपनों में एक अपना जब कम उम्र में साथ छोड़ के जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत ही दुख होता है। लेकिन आज हम सब लोग एक बदलाव के साक्षी बन रहे और अभी चाचा जी ने कहा, हमारी बात हुई छोटी सी, तो कुछ लोगों को नाराजगी थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं यकीन मानिए कि अगर मुझे ये कार्यक्रम पसंद ना होता तो मैं यहाँ पे 2 घंटा उपस्थित नहीं होता। और सारे लोग जानते हैं, हम लोग तो सामाजिक जीवन में हैं, आप हमारे बारे में चर्चाएं सुनते रहते होंगे और निश्चित जान लीजिए किसी भी तरह के कार्यक्रम में अमित यादव 1 घंटा नहीं रहा होगा। 10 मिनट 15 मिनट जैसा भी समय मिले, दुख में जरूर शामिल होता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे सही मानता हूँ श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन होता है और निसंदेह जो हमारी परंपराएं रही हैं, जो धार्मिक हमारी मान्यताएं रही हैं। मैंने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनी है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुनी है, मैंने भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा सुनी है, मैंने गणेश भगवान के पैदा होने की कथा सुनी है, लेकिन किसी की 13वीं की कथा मैंने नहीं सुनी। आपने सुनी हो तो बताइए। तो इसका मतलब है कि ये तो पहले से नहीं। दूसरी चीज, जब आप शमशान घाट जाते हैं एक दाह संस्कार के लिए, एक अंतिम संस्कार के लिए, तो आपके साथ आपके परिजन होते हैं। उस दाह संस्कार में गांव वाले भी शामिल होते हैं, दूर दराज के नात रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। लेकिन जब आप घाट पर से लौटते हैं तो घर में उस शाम को बेकारी का खाना बनता है कि नहीं बनता है? तो जब वो आप खाना बनाते हो तो किसको खिलाते हो? अब तो आप नात रिश्तेदारों को मना कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? गांव वालों को भी बाहर कर देते हैं कि ठीक है, आप हमारे दुख में शामिल हुए, लेकिन आप इस बेकारी के खाने के हकदार नहीं हैं। वो खाना केवल और केवल आपके खानदान के लोग साथ में बैठ के खाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि जो परंपराएं बनाई गई, जब बेकारी का खाना केवल कुछ खानदान के लोग ही खाते हैं, तो 13वीं का आयोजन के लिए आप जनपद भर से क्यों निमंत्रण देते हैं? पूरे गांव वालों को, पूरे पोस्ट के लोगों को खिलाने की परंपरा किसने डाल दी? मुझे याद है, मैं छोटा बालक था और एक पहले की शादियों में पहनावा होता था जिसको दूल्हे लोग पहनते थे। आज के हमारे नौजवान साथी नहीं जानते हो। पीले रंग का कपड़ा होता था, कुछ शेरवानी टाइप का, लेकिन वो सूती कपड़ा होता था, उस पर कोई डिजाइन नहीं होती। उसको जोड़ा जामा कर, और अक्सर जब गांव में शादियां होती थी तो लोग आते थे, मेरी दादी से मांग के वो लेके जाते थे और फिर वापस कर देते। मैंने देखा कई लोग उसको पहन के शादी करते। लेकिन देखिए परंपराएं कहाँ से बदल गई। जब मेरी शादी होने लगी तो किसी ने कहा कि नहीं, आज शादी है, आज तो आपको नया कपड़ा पहनना चाहिए। ये हमारे सामने की बदलती हुई परंपराएं। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा, क्या एक जोड़ी जामा में पूरे गांव की शादियां नहीं होती थी? तो फिर आज ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये परंपरा बना दी कि अगर नौजवानों के दिमाग में ये बैठा दिया कि अगर आज आपकी शादी है तो आपको नया कपड़ा पहनना पड़ेगा। वही है जो हमारी मान्यताओं के साथ, हमारी परंपराओं के साथ खेलते हैं और उनके लिए धर्म एक धंधा है। वो उनके लिए, जिनके लिए धर्म मात्र सत्ता पाने का रास्ता है, ऐसे लोगों से हमें और आपको बच के रहने की आवश्यकता है। हमारी जो चीजें हैं इनको जब हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे और जब हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे तो हमें पता चलेगी हमारी परंपराएं क्या है। तमाम लोग जानते होंगे शादी में परंपराएं होती है तरह तरह की। लोग कहते हैं कि ये हमारे गांव की परंपरा नहीं है। इसका मतलब कि हर जगह, हर परिस्थिति में एक जैसी परंपराएं नहीं रही। जब से ये पृथ्वी बनी है और आज की जो परंपराएं, तमाम चीजें बदलती रही। हमारे पर्यावरण के हिसाब से आम बोलचाल में आप लोग कहते होंगे कि पहले जैसे लोग नहीं रहे, पहले जैसा मौसम नहीं रहा, पहले जैसे अनाज नहीं रहे, तो फिर पहले जैसी परंपराएं क्यों रहेंगी? मेरे अल्प आयु में मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उस समय मात्र 21-22 वर्ष मेरी आयु थी। तो जितने दिन अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया था, तो शुद्धक के दिन तक जितनी चीजें मैंने इस्तेमाल की थी, तो मुझे बताया गया कि इन चीजों को आपको दान करना होगा, और मैंने वो सारी चीजें दान में दी। लेकिन जब कुछ दिनों बाद, आज जब ये मोबाइल का फैशन चल गया, आज मैं जाता हूँ, देखता हूँ लोग 30,000 40,000 की मोबाइल उस दौरान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन चीजों का दान तो नहीं देते। तो ये हम बदल रहे हैं और हमें अपनी ताकत अपने पूर्वजों पे, मैं यहाँ सबसे कहना चाहता हूँ, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारा धर्म कोई संस्था नहीं तय करेगी, कोई राजनीतिक दल नहीं तय करेगा। वो हमारे बड़े बुजुर्ग
हमारी माताओं ने जो हमें सिखाया है, हमारे दादाजी ने जो हमें बताया है, वही हमारे लिए धार्मिक मान्यता है, उन्हीं को हम मानेंगे। आज हम सब लोग यहाँ पे स्वर्गीय अवधेश यादव जी की आत्मा की शांति के लिए उपस्थित हैं और योगीराज श्री ध्रुवराज यादव जी, और निसंदेह मैं तो बहुत दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई, और नाम ही हमारे दादाजी के नाम पर है, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। आचार्य श्री राज बहादुर यादव जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप हर जगह लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी अपनी जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का हमें प्रयास कर रहे हैं। मैं चाचा श्री रामसूरत यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, और मैं चाहूंगा आप सब लोग उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ये जिन लोगों ने आपसे शिकायत की होगी, तो ये पक्का मान लीजिएगा कि तेरही में आधे ज्यादा लोग नरम और गरम पूरी देखते, उन्हें ये नहीं मतलब होता कि हम किस लिए ये खा रहे हैं या किस लिए ये कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी इस वक्त जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वो सच्चे मन से स्वर्गीय अवधेश यादव जी के श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, वो किसी पूरी और सब्जी के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। अब मैं समझता हूँ कि आज इतना ही, धीरे धीरे फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे की बातों को रखेंगे। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि अगर बदलाव हमारे समाज के हित में है, हमारे लोगों के हित में है, तो हम 2 थप्पड़ खा लेंगे, लेकिन जगाने का प्रयास जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।